श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत लंबे अरसे के बाद गुरु जी पंडित जी पदी मिश्रा जी की कथा शुरुआत हो गई है। जी हाँ, आस्था चैनल पर लाइव कथा आ रही है। ये कथा हो रही है वाराणसी में, जी हाँ, काशी विश्वनाथ की नगरी में। और गुरु जी पंडित जी ने पहले दिन की कथा में विशेष उपाय बताया संतान प्राप्ति के लिए, जीवन के कष्ट दुखों समस्याओं से मुक्ति का बहुत विशेष उपाय। साथ में गुरु जी ने एक विशेष जानकारी भी दी है। जी हाँ, ऐसे तो गुरु जी ने बहुत सी जानकारी बताई है, पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों तक शेयर कर देती हूँ। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मौजूद ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय है संतान प्राप्ति के लिए तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर करने वाला उपाय। यह उपाय है पुराना, पर जी हाँ, पर गुरुजी हर बार जब बताते तो कुछ कुछ नया इसमें ऐड कर देते। तो गुरुजी ने आज बताया है कि जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, कई अरसे हो गए हैं, विवाह को कई साल हो गए हैं, ये उपाय ऐसा है कि जिन जिन ने किया है उसकी झोली खुशी से भरी है महादेव ने। जी यानी जिनको संतान की प्राप्ति अवश्य हुई है। तो करना क्या है आपको, रजो धर्म के 7वें दिन, जी हाँ, ठीक 7वें दिन आपको पति और पत्नी दोनों को साथ में जाना है। जी हाँ, दोनों को साथ में जाना है। साथ में जाकर सबसे पहले सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। ऐसा नहीं है किसी और से मंगवा लिए, किसी और से नहीं मंगवाना है। पति और पत्नी दोनों को साथ में जाना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है और लेकर आकर उसी दिन आपको शिवालय लेकर जाना है। जी हाँ, शिवालय जाकर महादेव के ऊपर से 7 बार घुमा ले, उतार ले। उतारने के बाद नंदी जी के पास खड़े होकर या बैठकर आपको लाल धागे में, जी हाँ, जो लाल धागा होता है, लाल धागे में उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पत्नी यानी जो जिन्हें संतान की प्राप्ति करना है महिला, अपनी कमर में बांध ले। जी हाँ, पर ध्यान रखें इस उपाय को करते समय पति और पत्नी जोड़े से जाए और जोड़े से महादेव से विनती करे, नंदी जी के पास बैठे और तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में बांध ले। तो यह विशेष उपाय संतान प्राप्ति का है जो गुरु जी ने आज की कथा में पहले दिन बताया है। दूसरा उपाय गुरु जी ने बताया है कि जीवन में बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है, संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, परेशानियां चल रही है, कोई हल नहीं निकल पा रहा है, कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है और बहुत परेशान हो गए हो, उदास हो गए हो, बिल्कुल हताश हो गए हो कि अब क्या हमारा क्या होगा, यानी बहुत परेशान से हो गए। तो गुरु जी ने विशेष बताया है कि आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, जी हाँ, जो भी शिवालय हो, उस शिवालय की दहलीज पर जाकर, जी हाँ, उस शिवालय की चौखट की सफाई करना शुरुआत कर दो। आप कोई सा भी एक ऐसा नियम पकड़ लो कि मैं रोज़ जो दीपक लगे रहेंगे उन दीपक को साइड कर दूंगी, उन फूलों को साइड कर दूंगी, पोछा लगा दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी, या फिर जो भी निर्माण निकलेगा उसको विसर्जन कर दूंगी। यानी आपको कोई एक ऐसी चाकरी, ऐसी नौकरी महादेव की पकड़ लेना है। जी हाँ, और लगन से करना है। आप 1 महीने लगन से महादेव की नौकरी करो। जी हाँ, यानी महादेव की चाकरी करो, फिर देखो बाबा कभी खाली हाथ भेजता ही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जो उसकी नौकरी करता है उसकी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। तो विशेष उपाय गुरु जी ने आज की कथा में बताया है। तो अगर बहुत परेशान से हो गए हो तो ये नियम आप धारण करो। तीसरा उपाय गुरु जी ने कहा है, आप शिवालय जाते हो, शिवालय में जल चढ़ाते हो, तो वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा रखी रहती है, माँ पार्वती की प्रतिमा रखी रहती है और कार्तिक भगवान की प्रतिमा रखी रहती है। तो क्या करते हैं कि जो जल चढ़ाते हैं वो महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जो गणेश जी की संगमरमर की मूर्ति है उस पर जल चढ़ा देते हैं, माँ पार्वती की मूर्ति है उस पर जल चढ़ाते हैं। तो गुरु जी ने कहा है ऐसा ना करें। जी हाँ, क्योंकि महादेव के शिवलिंग जहाँ रखा रहता है, जहाँ जलाधारी होती है, वहाँ पर पूरा शिव परिवार विराजमान रहता है, साथ में 33 कोटि देवता भी विराजमान रहते हैं। जी हाँ, तो आपको इधर उधर जल नहीं चढ़ाना है। जब शिवालय जाएंगे तो जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, वहाँ जल चढ़ाते। ठीक उसके अपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान, वहाँ जल चढ़ा दे। बीच में होता है माँ अशोक सुंदरी का स्थान, तीसरा वहाँ जल चढ़ा दे। चौथा जहाँ शिवलिंग रखी रहती है वो माँ पार्वती का हस्तकमल है, माँ पार्वती का स्थान है, वहाँ जल चढ़ाए और फिर शिवलिंग पे जल समर्पित कर दे। और जल जब बहकर नीचे गिरता है तो ये जो स्थान होता है, यहाँ से जल बहकर गिरता है, जी हाँ, ये होता है 33 कोटि देवी देवता का स्थान।
तो ये सब अगर जल चढ़ाते हैं हम तो सभी देवताओं को जल मिल जाता है, सारे ग्रहों को, सारे आपके पूर्वजों को, पितरों को भी जल मिल जाता है। तो ये विशेष उपाय गुरुजी ने बताया है, विशेष तरीका गुरुजी ने बताया है, एकदम नया तरीका है जो गुरुजी कहता है आज शुरुआत हो गई है 20 तारीख से, 20 नवंबर से काशी विश्वनाथ की नगरी में। तो वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मिल जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।